एवरीवन, आप सबका स्वागत है मुस्तारा खातून चैनल पर। चलिए जानते हैं केंद्रीय विद्यालय में 11th क्लास के लिए किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा। अब 10th क्लास का रिजल्ट आना है और उसी के मार्क्स के बेस पे, उसी के परसेंटेज के बेस पे आपको स्ट्रीम चुनना है। और अगर आप केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं तो इस तरह से फॉर्म भरा जाएगा। चलिए एक एक चीज़ आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय का नाम डालना, जिस भी स्कूल में, जिस भी केंद्रीय विद्यालय में आप एडमिशन कराना चाहते हैं वहाँ का नाम डालना। यहाँ पर हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, एक ही बार आप लिख सकते हैं और पूरा लेटर उसी में लिखिएगा। जैसे इंग्लिश से शुरू करते हैं तो पूरा फॉर्म इंग्लिश में ही भरिएगा, ठीक है। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय का नाम आ जाएगा। उसके बाद रीजन, कौन से रीजन से हैं आप, दिल्ली, मुंबई, कहाँ से हैं, वहाँ ये डालना है आपको। उसके बाद यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन नंबर, ये बाद में आपको मिल जाएगा, तो ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे आप जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उस दिन का आप डेट डाल दीजिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ोटो अपना लगाना, लेटेस्ट होना चाहिए। अभी से आप फ़ोटो खिंचवा के रख लीजिए। जब तक आपका 10th का रिजल्ट आता है, फॉर्म भरने के लिए बहुत ही कम समय बचेगा। हो सकता है सिर्फ 10 दिन टाइम दिया जाए फॉर्म भरने के लिए 11th क्लास का, तो ज़्यादा समय नहीं है। इसलिए मैं आपको पहले से एक एक चीज़ बता रही हूँ कि मेन चीज़ क्या ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज का फ़ोटो ज़रूरत पड़ेगा और वो आप अभी से तैयार करके रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर स्ट्रीम चॉइस करना है। आपको जो भी चाहिए, आपका जो भी परसेंटेज आता है उसके हिसाब से लेना है, या आपको जो पसंद है, जो आपको लिए कंपलसरी, जो लेना चाहते हैं, इनमें से एक आपको टिक करना है, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स में से कुछ भी। अब यहाँ पर देखिए, नेम ऑफ एप्लीकेंट, आप अगर 11th क्लास में अपना एडमिशन कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका नाम आएगा। अच्छी तरह से साफ साफ क्लियरिटी के साथ फॉर्म भरना है आपको। उसके बाद स्कूल लास्ट अटेंडेड, कहाँ पर आपने, कौन सा स्कूल इससे पहले आपका था, उसका नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम पूछा, वो डाल दीजिएगा। मदर्स नेम पूछा है। ऑक्यूपेशन, फादर क्या काम करते हैं, बेसिक पे कितने हैं, माँ के बारे में भी क्या काम करती है माँ, और उसका भी इनकम क्या है, कितनी सैलरी है, सारी चीज़ पूछा गया है। यहाँ पर सर्विस कैटेगरी ऑफ पेरेंट्स एज पर KBS एडमिशन गाइडलाइंस, ये चीज़ है। उसके बाद रेसिडेंटल एड्रेस यहाँ पे भरना, आपको जो भी जहाँ पर आप रहते हैं रेसिडेंटल एड्रेस भरना है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। जो भी वैलिड मोबाइल नंबर हो वही फॉर्म में यहाँ पर फिल कीजिएगा। और ईमेल आईडी, जो भी आपको मैसेज आना है फ़ोन मोबाइल नंबर के द्वारा या ईमेल आईडी के द्वारा आएगा, तो जो वैलिड मोबाइल नंबर है वही भरिएगा ध्यान से। और ईमेल आईडी अगर नहीं है तो आप पहले से अभी से ईमेल आईडी तैयार करके रख सकते हैं, ताकि फॉर्म भरने के टाइम ये अभी आपका काम आ जाए। एक अभी से आप क्या क्या रखेंगे, एक फ़ोटो रखेंगे और एक ईमेल आईडी तैयार करके रखेंगे। उसके बाद और क्या तैयार करके रखना, ये देखिए 7 पॉइंट पे क्या दे रखा, कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट। अगर कोई आप किसी कैटेगरी में आते हैं, आप जैसे SC ST कैटेगरी होते हैं, OBC कैटेगरी होते हैं। OBC अगर कैटेगरी में कोई है तो नॉन क्रीमी लॉयर होना चाहिए, NCL का होना चाहिए, तभी उसकी वैलिड है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया OBC के लिए NCL अगर है तभी उसकी वैलिड होगी, ठीक है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा छूट मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा अगर ये कैटेगरी के अंदर आप आते हैं तो। उसके आगे रिजल्ट ऑफ क्लास 10 सपोर्टेड बाय फोटोकॉपी ऑफ मार्कशीट, मार्कशीट के फोटोकॉपी भी आपको यहाँ पर लगाना है। CBSE रोल नंबर, उस टाइम रोल नंबर भी अगर आ जाएगा तो आपको ये रोल नंबर भी यहाँ पर फिल करना पड़ेगा 10th क्लास का। उसके बाद देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट चॉइस करना है और सब्जेक्ट के मार्क्स लिखने हैं। हिंदी में कितने मार्क्स आए वो डालना है, अगर संस्कृत है तो डालना है, नहीं तो कोई बात नहीं। इंग्लिश है तो इंग्लिश तो कंपलसरी, इंग्लिश के मार्क्स। यहाँ पर सोशल साइंस के मार्क्स, SST के, मैथ के, सबके हो जाएंगे। तो ये 5 सब्जेक्ट मेन होगा। साइंस का मिला के 500 में से टोटल मार्क्स कितने हैं, कितने परसेंट है, सब यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो अब 9 पॉइंट में क्या आ रहा है, मार्क्स इन साइंस एंड मैथ। यहाँ पर साइंस और मैथ का मार्क्स भी अलग से लिखना है। सब्जेक्ट ऑब्टेन कोर सब्जेक्ट इंग्लिश, यानी इंग्लिश तो आपका कंपलसरी है, एक लेना ही पड़ेगा। आप चाहे आर्ट्स ले रहे हैं, कॉमर्स ले रहे हैं या ह्यूमैनिटी ले रहे हैं, तो इंग्लिश सबके लिए ही कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी है, ठीक है।
उसके बाद जो यहाँ पर सब्जेक्ट 3 और भरना है, इलेक्टिव सब्जेक्ट कहलाएंगे वो। इसमें आप अगर साइंस ले रहे हैं तो यहाँ पर बायो है या फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, 3 में आपको ये चीज़ भरना है। उसके अलावा एक एडिशनल सब्जेक्ट रहेगा, वहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है, फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है या मैथ्स भी हो सकता है। और जो कॉमर्स लेंगे तो वो अपने हिसाब से लेना है आपको सब्जेक्ट। जैसे सेकेंड पॉइंट में अगर हो गया आपका बायो हो गया, और थर्ड में केमिस्ट्री हो गया, और फोर्थ में क्या हो जाएगा, हाँ फिजिक्स हो जाएगा। यानी साइंस के तीनों हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा की जगह आप मैथ्स भी ले सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हैं और कंप्यूटर भी ले सकते हैं। वहाँ पर ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बताया है कि भी नेशनल रीजनल स्पोर्ट्स, ये सारा कोई अगर आपके पास है एनसीसी वगैरह या कोई सर्टिफिकेट है, आपने गेम वगैरह में पार्टिसिपेट किया है, तो कोई सर्टिफिकेट वगैरह है तो उसको उसकी फ़ोटो कॉपी लगानी पड़ेगी सर्टिफिकेट की, ठीक है। तो इसमें भी आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ऑल टेकन टुगेदर एग्रीड मार्क्स विल नॉट बी एक्सीड बाय 6%। आपके पास अगर ज़्यादा चीज़ है, जैसे ओबीसी वगैरह है, एससी का कुछ एक है, और इधर क्या है आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी है एनसीसी वगैरह का, तो इससे आपको जैसे ओबीसी वगैरह है तो उसे 4% का छूट मिल रहा है, और इसमें भी मिल रहा है, तो टोटल मिला करके 6% का छूट मिल सकता है। केंद्रीय विद्यालय में अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं और ये सारे चीज़ आपके पास अगर है तो और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगा। बहुत ही आसानी से एडमिशन हो सकता है, आप केबी के स्टूडेंट है तो भी, और अगर नॉन केबी है और सीट खाली रहा तो भी बहुत ही आसानी से एडमिशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेट लिख दीजिएगा, जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे उस दिन का डेट डाल दीजिएगा। उसके बाद जो स्टूडेंट है आप अपना सिग्नेचर कीजिएगा यहाँ पर ऊपर। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, पेरेंट्स का सिग्नेचर हो जाएगा। इस तरह से बहुत ही ध्यान से केयरफुली आपको फॉर्म भरना है। तो क्या क्या लगाना मैंने बताया, फ़ोटो लगाना है, टेंथ का आ जाएगा, जब मार्कशीट आ जाएगा वो लगाना है। उसके बाद ओबीसी वगैरह है, अगर किसी भी चीज़ का है, एससी एसटी का, तो वो सर्टिफिकेट भी लगाना है। और लास्ट में क्या लगाना है आपको, ये अगर कोई भी एनसीसी वगैरह का किसी की भी सर्टिफिकेट है तो ये सारा चीज़ लगाना। तो ये सारी चीज़ मैंने इसलिए पहले बता दिया आपको, फॉर्म भर के ये सारी चीज़ आप तैयार करके रख लीजिए। जैसे ही क्लास 10 का रिजल्ट आएगा 10 दिन के अंदर ही आपको ये सारे फॉर्म वगैरह भर के कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।